बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूं जो है अल्फ्रेडो चिकन पास्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने ये देखिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना चीज़ी है, कितना टेस्टी है, बहुत यमी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अल्फ्रेडो चिकन पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने इस तरह जूलियन कट जो होता है उसके साथ इसको मैंने कट कर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च है और 2 टेबलस्पून ऑयल है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए आप इसके अंदर ऑयल डाल दें। और एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया है। नमक मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला हुआ है और इसके साथ ही काली मिर्च डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। अब इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। और इसके साथ ही हमें ये मैंने पास्ता लिया है 2 कप जो था। अभी मैंने इसको बॉईल नहीं किया था, मेजर के हिसाब से 2 कप पास्ता है। इसको मैंने बॉईल कर लिया जैसे हम नॉर्मल पास्ता बॉईल करते हैं, नमक और ऑयल डाल के। और इसके साथ इसमें जाएगा 1/2 कप चेडर चीज़ है, 1 कप मोज़रेला चीज़ है, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट है, 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर है और 1/4 टीस्पून नमक है, क्योंकि नमक चिकन में भी हमने डाला है, चेडर में भी नमक होता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है नमक। और 2 टेबलस्पून क्रश लहसुन है, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो है, 3/4 कप क्रीम है और इसके साथ गार्निशिंग के लिए कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो है थोड़ा थोड़ा जो हमने गार्निश करना है, और 3 टेबलस्पून बटर है। तो सब इसको 15 मिनट मैरिनेट करते हैं। उसके बाद हम अल्फ्रेडो सॉस बनाते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ये 15 मिनट हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए चिकन को। चिकन को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी चिकन जो है उसका पानी रिलीज हो जाएगा। और इसके साथ ही इसको बस कुक कर लें, हम अच्छी तरह से इसको गला लेते हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है चिकन को, और ये देखिए इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ऑयल ऑलरेडी इसमें हमने डाला हुआ है। बस अब हम इसको, जब ये गल जाएगा तो हमने इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल भी मैंने वही जो आपके सामने डाला था। अब इसी के अंदर इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं। थोड़ा सा इसको, आंच मैंने धीमी ही रखी हुई है, तो इसको मैं अब कलर दे रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर इसका होना शुरू हो गया। ये देखिए चिकन का कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन सा। अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं और सॉस की तैयारी करते हैं। बटर को ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसके अंदर अब लहसुन डाल देंगे। और लहसुन को हमने बहुत डार्क नहीं करना, हल्का सा इसकी खुशबू भी आए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन की। अब मैंने आंच को बहुत धीमा कर दिया है और उसके साथ ही मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी। और क्रीम के साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्च, नमक और अजीनोमोटो जो चाइनीज सॉल्ट होता है वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही ये जो ओरिगानो है इसको भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आंच बहुत आहिस्ता है, आंच बहुत धीमी है। इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और इसको 1 से 2 मिनट इसको पका लेते हैं, थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप चेडर चीज़ डाल दूंगी। अब आपने इसको इतना पकाना है कि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। चेडर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और आंच जो है मैंने अब इसकी आहिस्ता कर दी है। ये देखिए स्पून के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप इसको ऐसे फिंगर के साथ करेंगे तो ये एक तो स्पून के ऊपर रुक गया है। इस तरह की कंडीशन पे आपने आंच को बंद कर देना है। अब अल्फ्रेडो पास्ता जो हम चिकन पास्ता बना रहे हैं उसकी असेंबलिंग का टाइम आ गया है। सब कुछ रेडी है। सबसे पहले हम ये हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे डिश को। उसके बाद हम इसके अंदर डिश में पास्ता ऐड कर देंगे। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, तो मुझे ये वाला पसंद था तो इसलिए मैंने इसको किया। मेरे बेटे को भी पसंद है, तो आप स्पाइरल भी डाल सकते हैं, छोटा वाला भी डाल सकते हैं, पीस वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन।
और ये देखिए हमने जो सॉस बनाया था अल्फ्रेडो सॉस जो है वो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे सारा। अल्फ्रेडो सॉस, चिकन और पास्ता, इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें, इस तरह आप भी इसको मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये मेरे पास 1 कप है, अगर आप इसे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये मेरे पास थोड़ा सा ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हम इसको मैंने ओवन को इसमें मैं पतीले में बना रही हूँ। अगर आपने इसको ओवन में बनाना है तो 180 पे इसको 10 मिनट ओवन को गर्म करके, तो आपने इसको ग्रिल में फर्स्ट जो ग्रिल होती है उसके ऊपर आपने रखना है 10 to 15 मिनट्स। तो मैं इसको पतीले में बना रही हूँ। पतीला मैंने 10 मिनट से प्री हीट किया हुआ है, तो उसके अंदर मैं इसको 10 मिनट, मतलब ये होता है कि सारा कुछ कुक है, बस हमने चीज़ को मेल्ट करना है, तो इसको मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ। अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी और इसको आप ढक के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक चीज़ मेल्ट होता है। 15 मिनट हो गए हैं, तो ये देखें चीज़ कितना ज़बरदस्त मेल्ट हो गया हुआ है। मैंने आपको बताया था इसमें कुक होने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना था। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको कूलिंग रैक पे रखेंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।